हाय प्यारे बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सबके सामने सामाजिक विज्ञान लेकर आया हूँ। इसमें है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन। मैं आपको इतिहास के बारे में बताऊँगा। इतिहास के पहले चैप्टर भौगोलिक खोजें, इतिहास के पहले चैप्टर भौगोलिक खोजें, इसकी मैं चर्चा करूँगा, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस चैप्टर के अंतर्गत आप देख रहे हैं यहाँ कुछ बोर्ड पर बिंदु हम लिखे हैं। उस बिंदु के अंतर्गत इस चैप्टर की सारी जानकारियाँ आप लोगों के पास पहुँच जाएगी। हम आते हैं यहाँ पर, जो बिंदु है उसका विश्लेषण थोड़ा कर देते हैं आप लोगों के पास। पहला है भौगोलिक खोजें, यानी कि भौगोलिक खोज क्या है। भौगोलिक खोज से हम ये मतलब लगा सकते हैं कि जितने भी पृथ्वी पर ऐसे जगह जहाँ पर व्यापार किया जा सकता है, ऐसे जगहों का पता लगाना ही भौगोलिक खोज कहा गया है। इसके अंतर्गत हम आते हैं, भौगोलिक खोज को आधुनिक युग का शुरुआत माना गया है। कहिए क्यों? ये ऐसी घटना है जहाँ से हम आधुनिक युग को अपडेट कर रहे हैं, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे नया युग का आगमन हुआ। अब युग, आधुनिक युग से मतलब है नया, नवीन युग। तीन समय को तीन भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन युग, मध्य युग, प्राचीन काल भी कह सकते हैं, मध्यकाल भी कह सकते हैं, और आधुनिक काल। इन तीन भागों में इसको हम बांटें तो 750 ईस्वी से लेके, अगर 750 ईस्वी तक के पहले की अगर चर्चा करें तो उसे हम प्राचीन काल मानते हैं। फिर 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक, यानी कि 1000 वर्ष के इस बीच को हम लोग मध्यकाल कहते हैं। और 1750 के बाद से लेके अब तक के समय को हम लोग आधुनिक युग या नवीन युग के नाम से जानते हैं। हम बात करते हैं आधुनिक युग की शुरुआत की किए। पहले हम जानते हैं कि पहले का युग में क्या सब होता था। एक है, अब भौगोलिक खोज में कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रयास किए, कौन सा देश इसमें अग्रणी रहे हैं, आगे रहे हैं, तो सबसे पहला नाम आता है स्पेन, उसके बाद आता है पुर्तगाल, उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन। लेकिन कुछ देश इस क्षेत्र में अपना प्रयास कम कर दिए और कुछ देश अपना प्रयास कुछ अधिक कर दिए, जिसके कारण भौगोलिक खोजों में उसका योगदान बढ़ते चला गया और पुर्तगाल इसमें काफ़ी आगे रहा। उसके बाद स्पेन का स्थान आता है, ब्रिटेन सब धीरे धीरे पीछे चलते चला गया। पहले के समय में क्या था, भौगोलिक खोज की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका हम लोग देखें पिछले की बातों को। भौगोलिक खोज की ज़रूरत मध्यकाल समय में पहले लोगों को बहुत कम जानकारियाँ थी। किसी भी बात के बारे में जानकारी कम रहने के कारण लोगों में अंधविश्वास का जो है भय बढ़ते चला जा रहा था। जैसे लोगों को पृथ्वी के बारे में पता नहीं था, पृथ्वी का आकार कैसा है। लोग पृथ्वी को गोल ना मान के चपटी, जैसे रोटी होती है, चपटी मानते थे। इसके कारण लोग काफ़ी दूर तक जाने में डरते थे। उनको लगता था कि अगर हम पृथ्वी पर चलते रहें तो एक ऐसा समय आएगा जहां उसका किनारा आएगा और वहां से हम गिर के विलीन हो जाएंगे। इस डर से लोग कुछ आगे का काम करने से डरते थे, जिसके कारण कई अच्छे काम इससे बाधित होते थे। अब है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कहते हम लोग आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब हम लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम खुद व खुद उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं। इसी क्रम में, भौगोलिक खोज के क्रम में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, देखते हैं। इसकी पृष्ठभूमि हम लोग, जेरूसलम एक जगह है, ये पूरे विश्व का धार्मिक स्थल के नाम से जाना जाता है। ये इजराइल में है। यहाँ पर लोग अपना वर्चस्व पाने के लिए, यहाँ पर आने के लिए नए नए रास्तों का लोग पता लगाना शुरू किया। अब नए रास्ते को पता लगाना है, इसके लिए कुछ प्रयास करना होगा।
मार्ग कुछ दूसरा मार्ग है नहीं, सिर्फ उस समय समुद्री मार्ग से कहीं आना जाना होता था। तो समुद्री मार्ग से जाने के लिए साधन है नाव, या कोई दूसरा और रास्ता है नहीं। इसके लिए लोग क्या किए, समुद्री मार्ग से ही एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता ढूंढने लगे। कुछ हद तक लोग प्रयास किए, संभव हुआ, और यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँचे भी। और यहाँ पर जितने अरब के लोग सबसे पहले पहुँचे, यहाँ अरबों ने इस जगह पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद एक है जगह कुस्तुनतुनिया। कहते हैं भौगोलिक खोज की ज़रूरत क्यों पड़ी, इससे भी जुड़ी हुई बात है। 15वीं शताब्दी में एक जगह है कुस्तुनतुनिया। ये यूरोप महादेश और एशिया महादेश दोनों के बीच, अंतिम छोर पर दोनों के बीच का जगह है कुस्तुनतुनिया, और ये पड़ता है एशिया में। तुर्की के जस्ट छोटा सा एक तुर्की का ही भाग है। यही एक रास्ता था, यही एक मार्ग था एशिया और यूरोप के बीच व्यापार करने का, एकमात्र मार्ग कुस्तुनतुनिया। जब देखा कि इस क्षेत्र से ज़्यादा व्यापार हो रहे हैं, इसी मार्ग से होता है, इसका फ़ायदा उठाने के ख्याल से तुर्की क्या करता है, कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार कर लेता है 1453 ईस्वी में। अब ये मार्ग भी बाधित हो जाता है, जिसके कारण दूसरा मार्ग खोजना और भी अनिवार्य हो गया। अब जब तक कुछ रास्ता नया ना खोजा जाए तो व्यापार होना किसी एक दूसरे देश के साथ संभव होना नहीं था। अब इसी क्रम में जब लोगों को ज़रूरत पड़ने लगी, अब हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, इसके लिए व्यवस्था देखिए क्या सब करना पड़ा। पहले समुद्री मार्ग से जाना ना होता था। समुद्र अथाह जल का, उसमें कहीं आप देखिएगा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, सिर्फ जल ही जलमग्न रहता है। तो उसके लिए क्या है कि हमको आगे रास्ते जाने के लिए, दूर आगे देखने के लिए एक दूरबीन की आवश्यकता पड़ी, और दूरबीन का खोज भी हुआ, दूरबीन का आविष्कार हुआ, जिसके चलते रास्ते में चलना आसान हुआ। नहीं, समुद्री रास्ते से चलना कुछ हद तक आसान किया। अब एक और बात, समुद्र में अगर दिशा भटक जाते हैं तो उस जगह परेशानी हो जाती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए एक यंत्र का आविष्कार हुआ, जिसका नाम रखा गया दिशा सूचक यंत्र। इसका ये काम था कि समुद्र में अगर हम भटक जाते हैं, दिशा भटक जाते हैं, तो उस यंत्र से हमको पता चलता है कि हम किस दिशा से आ रहे हैं या फिर किस दिशा जा रहे हैं। आसान हो गया समुद्री रास्ते से लोगों को आना जाना। अब है, पहले छोटे छोटे नाव हुआ करते थे, जिससे समुद्री मार्ग में तय करना या दूरी तय करना बहुत लोगों को कष्टदायी होता था। अब उसके लिए क्या हुआ कि बड़े नाव का आविष्कार किया गया, ताकि उस पर लोगों को खतरा भी कम हो और आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जाया जा सके। उस नाव का नाम था कैरावल, जो कि हल्की और तेज़ चलने वाली थी। अब तो और धीरे आसान हो रहा है लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह समुद्री मार्ग से कैसे जाया जा सके। उसी बीच एस्ट्रोलॉब करके एक मशीन का आविष्कार हुआ, जिसका काम था हम पृथ्वी पर किस जगह पे हैं, अक्षांश जानने का उपकरण एस्ट्रोलॉब, अक्षांश जानने वाला उपकरण एस्ट्रोलॉब, और हल्की और तेज़ चलने वाली जहाज़ का नाम था कैरावल। दिशा सूचक यंत्र देख लिए, दूरबीन देख लिए। इन सब उपकरणों से यात्रा करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना काफ़ी आसान होते चला गया। और ये ज़रूरत हुआ भौगोलिक खोजों के क्रम में, जब हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना था, एक जगह का पता लगाना था, वहाँ पहुँचने के लिए ये सब सारे यंत्र हमें काफ़ी मदद किया। अब इस क्रम में कई खोजकर्ता निकले। सबसे पहला बार्थोलोम्यू डियाज, पुर्तगाल के बार्थोलोम्यू डियाज। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप वहाँ पहुँचे 1488 ईस्वी में। 1488 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर
बार्थोलोम्यू डियाज पहुंचते हैं। फिर उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन समुद्री रास्ते में भटक जाने के कारण वो भारत न पहुंचकर अमेरिका पहुंच जाते हैं और अमेरिका को ही भारतीय द्वीप समझ लेते हैं और वहाँ के नागरिक को उन्होंने पहली बार रेड इंडियन के नाम से पुकारा है। अमेरिका के लोगों को ही रेड इंडियन कहा जाता है और ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार कहा। ये 1492 ईस्वी में अमेरिका का पता लगा। अब अमेरिका तो इससे पहले भी था, उत्तम आशा अंतरिक्ष उससे पहले भी था। 1498 में भारत का पता लगा है वास्को डी गामा के द्वारा। भारत उससे पहले भी था, लेकिन हम लोग कहते हैं भारत का खोज हुआ है, भारत का पता लगा है, लेकिन नहीं। भारत जाने का मार्ग, अमेरिका जाने का मार्ग, उत्तम आशा अंतरिक्ष जाने का मार्ग का पता लगा है, ना कि देश का पता लगा। उस जगह पर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए भौगोलिक खोज के दरमियान यहाँ पर जाने का व्यापारिक मार्ग का पता चला है, जिसे कि हम लोग भौगोलिक खोज के नाम से जानते हैं। इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस, इसमें बार्थोलोम्यू डियाज और 1498 में पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा सबसे पहले भारत पहुँचे। यहाँ पर भारत में केरल है, केरल राज्य में कालीकट स्थान है। कालीकट के घाट पर वास्को डी गामा भारत पहुँचते हैं, जहाँ पर वहाँ के राजा जमोरिन उनका भव्य स्वागत करते हैं और उनका स्वागत सम्मान में सभी पूरे राज्य के लोग लग जाते हैं। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद भी कई सारे पॉइंट हैं। इसके बाद फिर आप अगर चाहते हैं इसे स्क्रीनशॉट में रखने के लिए रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम अगले बात को चर्चा करते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें जितने भी आपको लिखा हुआ बोर्ड पर है, ये आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा उपयोगी है। अगर आप इसे याद रखते हैं, हो सकता है 10th क्लास में भी आपको उपयोग में आ जाए। ध्यान दीजिए इस पर। उत्तम आशा अंतरिक्ष का पता 1498 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज लगाया। उत्तम आशा अंतरिक्ष क्या है, ये क्वेश्चन भी आता है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष है क्या। तो दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है उसे उत्तम आशा अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं कैप्स ऑफ गुड होप। उसके बाद है अमेरिका का पता लगा है 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। फिर उसके बाद है भारत का पता लगा है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे। वास्को डी गामा को पहुंचने में एक क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा को भारत आने में किनकी सहायता मिली। तो भारत का ही एक व्यापारी था अब्दुल मजीद, जिन्होंने कि उनको भारत आने में सहायता की। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अमेरिका का विस्तार पूर्वक जब इतना कुछ हुआ, अमेरिका का मार्ग का पता चला, तब फिर स्पेन के ही अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका का विस्तार पूर्वक पता लगाया कि वहाँ किन किन चीज़ों की ढेर मात्रा, बहुत अधिक मात्रा में है, जो कि उपयोगी हो सकता है व्यापार के लिए। इसके बारे में इन्होंने पता लगाया। मैगलन इनका योगदान रहा भौगोलिक खोज में। समुद्री रास्ते से इन्होंने ये बताया कि कहाँ पर होकर किस रास्ते से हमको सब देश में जाने का रास्ता मिलेगा। इन्होंने समुद्री मार्ग से पहला व्यक्ति ऐसे हैं जो कि समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगा लिया। 1519 ईस्वी में मैगलन नाम है इनका। फिर उसके बाद है इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया है। इसका पता लगाए हैं कैप्टन कुक। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड का पता लगा है कैप्टन कुक के द्वारा। वहीं पर न्यू फाउंडलैंड का पता लगाए हैं सेबास्टियन कैबोट और सर जॉन। इसको बुक में आपको मिलेगा, सर जॉन एवं सेबास्टियन कैबोट, आप किसी भी तरह याद रख सकते हैं। उसके बाद है स्पेन। जब देखिए कि भौगोलिक खोज में हमारे देश के जो भी खोज करता है, उनको अगर हम साहस देते हैं, उनको हम हिम्मत देते हैं, तो और भी हम सफल हो सकते हैं, हमारा देश का नाम और भी रोशन हो सकता है। तो उन्होंने खोजकर्ता को
कुछ सहायता राशि के रूप में इन्होंने दान दिया, पैसा दिया है, पैसा के रूप में सहायता किया। स्पेन की महारानी थी इसाबेला। जब इसाबेला ने ऐसा किया तो बगल में पुर्तगाल भी ऐसा प्रयास किया और पुर्तगाल के राजकुमार, तत्कालिक राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने भी कुछ सहायता किए पैसे से, ताकि खोजकर्ता को और भी किसी जगह पर भौगोलिक खोज करने में और भी अलग अलग रास्ते को खोज करने में आसानी मिले, उनको कुछ सहायता मिले। आज का भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे इस चैप्टर का अगला पॉइंट हम लेके आएंगे आपके सामने में। तब तक के लिए बाय।